तो कल तक हमने पढ़ा था कि अगर दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े हुए हैं तो हम जो है वर्ब प्लूरल की यूज करते हैं, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस होते हैं उसके अंदर कि जहाँ एंड का यूज करते तो है लेकिन वर्ब वहाँ सिंगुलर की यूज होती है। तो उसके लिए रूल ये बनता है, इफ टू सब्जेक्ट्स connected with end and they represent a same या कॉमन आइडिया, then verb agrees singular। कहने का मतलब ये है कि अगर दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े हुए हैं और वो सेम आइडिया यानी एक ही आइडिया को प्रमोट कर रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया था ब्रेड एंड बटर, दोनों एक ही आइडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ब्रेड एंड बटर इज माई फेवरेट, ठीक है। तो यहाँ पे हमने किसका यूज किया, इज का। अगर हम एंड का यूज करते तो एंड के साथ आपको आर का यूज करना पड़ता, जैसे राम एंड मोहन आर माई बेस्ट फ्रेंड। लेकिन यहाँ पर ब्रेड एंड बटर वो एक आइडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। राइस एंड पल्स दाल चावल, ठीक है। और कौन कौन से उदाहरण हो सकते हैं बताइए। छोले एंड भटूरे, और बताइए। दाल एंड बाटी, बॉल एंड बैट। अब आगे कुछ भी बना लो। इज माई फेवरेट डिश, छोले भटूरे इज हार्मफुल फॉर हेल्थ। दाल बाटी इज फेवरेट डिश ऑफ राजस्थान। ठीक है। बॉल एंड बैट इज माई फेवरेट प्ले या इज माई फेवरेट स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। बॉल एंड बैट इज़ माई फेवरेट स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। तो एक एंड का प्रयोग यहाँ पे इस तरीके से भी होता है इसका। तो अब इसको थोड़ा सा आप उतार लीजिए अगले नियम को, और मैं आपसे पूछता हूँ दो एग्जाम्पल के माध्यम से। द पोइट एंड द ऑथर was not present in program। अगला एग्जाम्पल है द पोइट एंड ऑथर was not present in program। ये दोनों सेंटेंस में आपको कुछ डिफरेंट दिख रहा है? दोनों सेंटेंस में
और इन दोनों में सही कौन सा है? कुछ डिफरेंट दिख रहा है? फर्क है कुछ? बताइए। सही कौन सा वाला है इनमें से? हाँ भाई राजन, सही कौन सा वाला है इनमें से? नीचे वाला सही है, दोनों सही है। अच्छा, किसको लगता है दोनों सही है? हाथ खड़े करो एक बार। 1 2 3 4 लोगों को लगता है दोनों सही है। और कितने लोगों को लगता है कि एक सही है, नीचे वाला सही है? और कुछ ऐसे हैं जिनको कुछ लगता ही नहीं है, उनको तो ज़बरदस्ती हाथ खड़े करवाने पड़ेंगे। देखिए यहाँ पे दा का यूज़ हो रहा है, यहाँ पे दा का यूज़ हो रहा है, 2 हो गए। है कि नहीं है? ये द पोइट और ये द ऑथर, ये सेपरेट एंटिटी हो गई, अलग अलग हो गए ना ये दोनों। इधर क्या, द पोइट एंड ऑथर, पोइट है ऑथर भी है, लेकिन इसके पहले दा नहीं लगा हुआ है ना, तो ये दोनों एक ही है, पोइट ऑथर भी हो सकता है। तो यहाँ तो ठीक है मामला, लेकिन ये दोनों अलग अलग है, तो यहाँ पे ये गड़बड़ है। इसकी जगह पे हम किसका यूज़ करेंगे? वर का यूज़ करेंगे। क्या आपको मालूम है बी की फॉर्म्स? बी की फॉर्म्स मालूम है आपको? कौन बता सकता है बी की फॉर्म्स? देखिए बी की फर्स्ट फॉर्म होती है EJMR, सेकेंड फॉर्म होती है वाज वर, थर्ड फॉर्म होती है बीन, ING फॉर्म होती है बीइंग, ING फॉर्म होती है बीइंग। आपको बी की फॉर्म्स भी पता होनी चाहिए, क्योंकि कई बार एग्जाम्पल पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो आगे चलें हम लोग। ये इतना उतार लीजिए अभी आप फिलहाल। कुछ इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है आपके सामने। अभी मैंने आपको बी की फॉर्म बताई थी। किसकी फॉर्म बताई थी? बी की फॉर्म बताई थी। ठीक है, तो यहाँ पे द टीचर अलोंग विथ हर स्टूडेंट्स रेगिस्तान गोइंग ऑन ए फील्ड ट्रिप नाउ। पहले तो ये पता लगाना है कि बी की कौन सी फॉर्म आएगी इसके अंदर। अब आपको पता है कि यह नाउ आ रहा है, नाउ आ रहा है तो प्रेजेंट इंडेफिनेट है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो सिंपल सी बात है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो EJMR आएगा। लेकिन यहाँ तो स्टूडेंट्स आ रहा है, लेकिन हमें इसकी तरफ नहीं देखना है, हमें देखना है यहाँ पे, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट कौन है? टीचर है। कौन है? टीचर है इसमें सब्जेक्ट। ठीक है, तो हमें इसके अकॉर्डिंग नहीं जाना है, हमें इसके अकॉर्डिंग जाना है। किसके अकॉर्डिंग जाना है? इसके अकॉर्डिंग। तो इसके अकॉर्डिंग क्या आएगा? ये टीचर एक वचन है, सिंगुलर है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? बी की फॉर्म है, ईज आ जाएगा। या आपके कॉमन एरर में भी पूछते हैं और कई बार ग्रामेटिकली बी की फॉर्म भी पूछ लेते हैं। वहाँ EJMR लिखा नहीं होगा, वहाँ पे सिर्फ बी लिखा हुआ होगा। ठीक है, ये बोर्ड में आया था पिछले साल। ठीक है, इस साल नहीं, पिछले साल आया था, बोर्ड का क्वेश्चन है। नाइदर द बॉयज नोर द गर्ल रेगिस्तान इंटरेस्टेड इन गेम। देखिए नाइदर नोर का मैंने बताया था कि नाइदर अगर अकेला आता तो वर्ब सिंगुलर हो जाती, अगर आइदर अकेला आता तो वर्ब सिंगुलर हो जाती, अगर ईच अकेला आता तो वर्ब सिंगुलर आ जाती, एवरी अकेला आता तो वर्ब सिंगुलर हो जाती। लेकिन यहाँ पे नाइदर भी आ रहा है, नोर भी आ रहा है। मतलब कहने का मतलब 2 सब्जेक्ट हो गए, 2 हो गए ना यहाँ पे, एक नाइदर के बाद वाला, एक नोर के बाद वाला। तो आपको क्या करना है? नियरेस्ट सब्जेक्ट को यूज़ करना है। अब इसमें नियरेस्ट सब्जेक्ट कौन सा है? इसके नियरेस्ट तो यही है, वो सिंगुलर है या प्लूरल है, उसके अकॉर्डिंग आपको वर्ब यूज़ करनी है। ये तो प्लूरल है और ये क्या है? सिंगुलर है। तो नियरेस्ट में ये आ रहा है तो वर्ब क्या आएगी यहाँ पे?
सिंगुलर आएगी। क्या आएगी? सिंगुलर। तो वॉज नहीं आएगी, इजी आएगी। ठीक है, इज इंटरेस्टेड इन में, क्योंकि पैसिव वॉइस का सेंटेंस है इसलिए। तो नाइदर नोर, आइदर और का भी ऐसे ही आता है। अगर इसकी जगह पे आइदर द बॉयज और द गर्ल्स इज इंटरेस्टेड इन गेम, तो बात वही है, चाहे आइदर और आ जाए चाहे नाइदर नोर आ जाए। अगला देखिए, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास इंक्रीजिंग एट दिस टाइम। अब देखिए, हमें तो यहाँ नहीं जाना, हमें यहाँ जाना है, यहाँ पे द नंबर। अगर ये नंबर्स होता, अगर ये नंबर्स होता तो ये प्लूरल हो जाता। वही वाला मैटर यहाँ पे आ गया, आगे नहीं जाना हमें, यहीं पे रहना है। तो वही वाला सेम यही मैटर यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पे द नंबर, क्योंकि ये सिंगुलर है, पहले पहल का देखना है हमें, और कोई ऐसी कंडीशन आ नहीं रही है, तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये नंबर जो है सिंगुलर है, तो यहाँ पे वर्ब भी क्या हो जाएगी, सिंगुलर हो जाएगी। अब जूरी, जूरी किसको कहते हैं, कोई बताएगा मुझे? जूरी में क्या होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं। क्या होते हैं? बहुत सारे लोग होते हैं। लेकिन जूरी क्या है, कलेक्टिव नाउन है। कलेक्टिव नाउन में हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज होती है, ध्यान रखना। कौन सी वर्ब यूज होती है? सिंगुलर वर्ब। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, इज आ जाएगा। जैसे द टीम, इंडिया, विन आता है या वॉन्स आता है? विन्स द वर्ल्ड कप। ठीक है, शॉर्ट में लिख दिया। अखबार की हेडलाइन में देखते होंगे ना आप, विन्स लिखा हुआ आता है, वॉन नहीं आता कभी भी, नहीं आएगा। वॉन आता है, आएगा ही नहीं कभी। द टीम इंडिया विन्स द वर्ल्ड कप। ठीक है, तो टीम इंडिया, अगर उसके आगे कुछ लगा हुआ होता है, यस्टरडे वगैरह वगैरह, तो फिर वॉन आता है ना, तो फिर क्या आता, वॉन आता। तो ये हो गया। और बताइए, द क्लास इज प्लेइंग म्यूजिक। क्लास भी कलेक्टिव नाउन है, तो क्लास भी कलेक्टिव नाउन है, तो इज का प्रयोग हुआ यहाँ पे। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गए होंगे, कोई ज़्यादा विशेष एग्जाम्पल नहीं है। ये बोर्ड में आए हुए थे पहले, ये 24-25 के क्वेश्चन, 23, 24, 22, 23 है ना। 24, 25 के तो मैंने अभी उठाए ही नहीं है, देखा भी नहीं है पेपर। ठीक है, तो ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसको देख लीजिएगा। ठीक है भाई जितेंद्र।